नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को पढ़ने वाले हैं आज के एक ही वीडियो में। ठीक दोस्तों, हम जितना आपको गद्यांश और पद्यांश करा रहे हैं इस समय, इस समझिए कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, हम वही क्वेश्चन बताऊँगा जो क्वेश्चन आने के पूरा गारंटी रहेगा। ठीक ना। चलिए बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहले दिया है और पहले इस गद्यांश को सॉल्व करना है, देखना है ध्यान से। देखिए, दोहे का जो पोएम होता है उसमें से ये लिया गया है। देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल मन सरोनी घटित जाय, घटत घटत सुन फिरी फिरी घटो बरु समूल मुहिलाई। ठीक ना, समझ रहे। अगर देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, पहला दिया है कि प्रस्तुत दोहे का संदर्भ तथा व्याख्या कीजिए, और दूसरा दिया है कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है। तीसरा है संपत्ति सलूल में कौन सा अलंकार है। अगर तीनों प्रश्न का आंसर दे देते हैं तो यहाँ से आपको 6 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये 2-2 नंबर का है। और इसका आंसर सही देते हैं तो यहाँ से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, और इसका आंसर आप सही दे देते हैं तो यहाँ से आपका 2 नंबर भी क्लियर हो जाएगा, और इसका भी आंसर सही देते हैं तो यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। यानी कि तीनों मिलाकर कितना बच्चों, हमारा 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर इसको सोल्व कर लेते हैं सही तरीके से तो यहाँ से 6 नंबर को आज ही पूरा कन्फर्म कर लेना है। चलिए पहले देखते हैं कि दोहे का संदर्भ तथा व्याख्या किस तरह से लिखा जाता है। तो पहले देखेंगे बच्चों संदर्भ में क्या लिखना होता है उसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए, ये संदर्भ लिखना है, ब्लैक पेन से हेडिंग लाइन संदर्भ डालना है। मिले प्रस्तुत दोहे का कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसाही से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित निनी शीर्षक से लिया गया है। बच्चों, निनी शीर्षक से लिया गया है। आपको संदर्भ में इतना लिखना है। ठीक, संदर्भ में इतना लिखने के बाद बच्चों देखिए, संदर्भ में यही होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसका राइटर कौन है। ठीक ना, यही चीज़ लिखना होता है संदर्भ में। आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। ठीक ना, पढ़ने के बाद ये आपको पता कर लेना कि किस चैप्टर से लिया गया है, इनका राइटर कौन है, इतना लिखना है। ठीक, चलिए इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में क्या लिखना है बच्चों, प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बंटने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन क्या है। प्रभाव का वर्णन क्या है, प्रसंग में इतना लिख देना है। उसका देखिए, आप देखते हैं व्याख्या क्या होता है, इसका अर्थ हमको लिखना है, पूरे का अर्थ लिखना है। यही होता है बच्चों व्याख्या। ठीक ना। देखिए, व्याख्या में लिखना है क्या बच्चों, लिखना है व्याख्या, हेडिंग डालना, इसमें लिखना है कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला गया। ठीक ना, किंतु धन रूपी जल के बढ़ने के साथ साथ मन रूपी कमल ही नहीं बढ़ता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाते हैं, अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती है। ठीक ना, बात सही है। धन के बढ़ने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती है, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है। आपको व्याख्या में बस इतना लिखना है। व्याख्या यही होता है बच्चों, इसका अर्थ इस यहाँ से यहाँ तक पूरे का अर्थ हमको लिखना होता है। यही होता है बच्चों हमारा व्याख्या। ठीक, दूसरा हो गया। चलिए इसका देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है। ठीक ना, इसका उदाहरण हमको देखना है। आंसर देखना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है, दूसरा का आंसर है धन जो है, धन के बढ़ने के साथ साथ मन को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा धन ना रहने पर आपको कष्ट ना हो। धन ना रहने पर आपको कष्ट ना हो। ठीक ना, आपको इतना लिखना है। यह हो गया दूसरा का। देखिए, तीसरा दिया कि संपत्ति सलीलु में कौन सा अलंकार है। इसका वाला अनुप्रास होगा बच्चों। इसका जो आंसर होगा उसका होगा अनुप्रास होगा। बस आपको इतना ही लिख देना है। ठीक ना, इसको देखिए, हम
बोल रहे हैं बच्चों, इस प्रश्न को, इस गद्यांश को चाहे पद्यांश को, इसको आपको सही ढंग से, सही तरीके से इसको तैयार कर लेना है। अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आज आपको 6 नंबर आज ही आपको कन्फर्म कर लेना है बच्चों।